बिहार में आज दो शिक्षकों के बीच जो विवाद चल रहा है, जिसमें रोशन आनंद सर के भाई का मृत्यु हो गया है और उसका पूरा बिहार के लोग जो भी हैं उनका उनके साथ संवेदना है रोशन सर के साथ। और इस बात को समझिए कि ये दो टीचरों के बीच जो भी विवाद रहा है, उसके बीच में इस तरह का घटना जो हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। और शिक्षक एक होते हुए जो भारत के कई शिक्षक आज आपस में ही उलझ कर किसी न किसी को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि जब सामाजिक रूप से इंसान पर कोई गलत चीज़ हावी होता है तो शिक्षा भी उसका बेकार हो जाता है, उसका शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है और वो अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं अपने हिसाब से, जो दुनियादारी चलता है उसके हिसाब से वो बात करने लगते हैं। आज कई शिक्षक अपना अपना कोई खान सर के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, कोई रोशन सर के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों सपोर्ट की बात ही नहीं है। दोनों टीचर जो है एक दूसरे का जो भी अंदरूनी मसला है उनको बात करके सुलझाना चाहिए। और जो आज स्थिति बना हुआ है इसमें मुझे लगता है बात बनना भी बहुत मुश्किल है, चूँकि एक टीचर का भाई का मृत्यु हुआ है तो अब वो इतना आसानी से किसी बात के लिए राजी नहीं होंगे। और ये जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि खान सर जैसे व्यक्ति अगर जो काम आज समाज में कर रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि 100 काम कोई अच्छा करता है, एक काम अगर आप गलत कर दिए तो उसमें जो है आपको सारा दुनिया विलन मान लेता है। आज खान सर के साथ वही हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार के और भारत के गरीब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं काम किए हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और जो बिहार में खासकर वो आज कई साल से प्रयास कर रहे हैं अच्छे काम करने के लिए, हॉस्पिटल हो, टीचर हो, या फिर आने वाले समय में किसानों के लिए वो बात कर रहे थे, वो झुटलाया नहीं जा सकता है। और सारे टीचरों का भारत में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लड़ाई झगड़ा में लगे हुए हैं, मुझे लगता है उन लोग को एक बात समझना चाहिए कि वो एक शिक्षक हैं और समाज को जो बताते हैं उसको लोग सुनते हैं। तो एक ऐसी बात करें जो समाज को अच्छा संदेश दे। दो टीचर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उसको नहीं कुछ कर सकते हैं तो चुप रहने में भलाई है, ना कि उसका एक दूसरे का टांग खींचने में कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपका शिक्षा, आपका जो अपने विद्यार्थी को दे रहे हैं उसको विद्यार्थी पर क्या असर पड़ेगा इससे आप समझिए। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का भी कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर दोनों का झगड़ा सुलझा नहीं सकते तो झगड़ा झगड़ा में और आग डालने से, में घी डालने से फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर इतना परेशान खुद है तो उसको ठीक करने का अगर कोई प्रयास है तो वो कर सकते हैं, ना कि एक दूसरे का टांग खींच के। और जो शिक्षा का एक व्यवस्था है, शिक्षा का जो एक समाज में इज्जत है, उसको नीलाम ना करें। सारे शिक्षकों से यही अनुरोध है कि आप सब अपने माध्यम से जो आज स्थिति बना हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मीडिया जो एक तरह से खुश होगा आज कि टीचर को हम लोगों ने आपस में ही लड़ा दिया। वही बात हुआ है कि टीचर आपस में ही आज लड़ रहे हैं और बाहर मीडिया के जो लोग थे वो मजा ले रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मेरे बात से सहमत हैं? मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।